एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंचता है। जैसे ससुराल पहुंचता है वैसी उसकी सासू माँ जब देखती है अपने दामाद और बेटी को तो बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने दामाद और बेटे की खातिरदारी करती है और खाना बनाती है और शाम को सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अब सोने का वक्त आ जाता है। माँ बेटी एक रूम में एक चारपाई पर सो जाते हैं और जो दामाद है उस दामाद को एक अलग रूम में एक बेड पर सुला दिया जाता है। तो सब लोग सो रहे होते हैं। रात के 1 बजे की बात है। जब 1 बजता है तो जो उसकी सासू माँ है वो सासू माँ अपनी लड़की की जगह से उठकर वह अपने दामाद के बिस्तर में आकर सो जाती है। सोने के बाद दोस्तों एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है, इसको जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों, एक लोगों की मौत हो जाती है। अब मौत कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे इसलिए मैं आपके सामने ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ। आपको कुछ सीखना है, कुछ समाज के बारे में जानना है कि समाज में कैसी कैसी घटना घट रही है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के हनुमानगढ़ी इलाका का है। वहाँ पे एक परिवार रहता है। उस परिवार में पति और पत्नी थे। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। लड़के का नाम दिनेश होता है और लड़की का नाम सीमा होता है। जो दिनेश है वो अपनी एक दुकान चला रहा था, किराना स्टोर चला रहा था। वही उनका इनकम का स्रोत था। अच्छे खासे पैसे की कमाई हो रही थी। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन दिनेश की पत्नी कहती है कि मुझे बहुत अपनी माँ याद आ रही है और चलिए एक दिन चला जाए, माँ से मिल लिया जाए। इस वजह से उसका जो पति है वो भी तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। जब ससुराल पहुंचता है तो घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। माँ भी नहीं थी और उस लड़की के पिता भी नहीं थे। वह करीब 2 घंटे तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद उसकी माँ आती है। माँ आती है, दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाते हैं लोग, अंदर बैठते हैं। माँ बहुत खुश होती है अपने दामाद और बेटी को देख करके। बेटी पूछती है, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो माँ बोलती है, तुम्हारे पिता काम करने गए हैं, काम करके शाम को घर वापस आ जाएंगे। दोस्तों, इधर जो माँ है जल्दी जल्दी सब कुछ बनाती है और अपने दामाद और अपनी बेटी की सेवा करती है। शाम हो जाता है। शाम को उसके पिता भी आ जाते हैं। सब लोग आपस में बैठकर हालचाल बातचीत करते हैं और शाम का नाश्ता बनता है, भोजन करते हैं। करीब बातचीत करते हुए, नाश्ता करते हुए करीब 10 बज जाता है। 10 जब बज जाता है तो दिनेश को एक अलग रूम में लगा दिया जाता है चारपाई, उस पर वो सोता है। और उसी रूम में एक चारपाई और लगाया जाता है। उस चारपाई पर उस लड़के के जो ससुर है वो भी सो जाते हैं। इधर जो लड़की और लड़की की माँ एक रूम में सो जाते हैं। और क्योंकि माँ और बेटी आपस में बहुत सारी बातें करती हैं, जब भी बेटियाँ अपने ससुराल से अपनी मायके आती हैं तो अपनी माँ के साथ अक्सर सोया करती हैं, ताकि माँ और बेटी हालचाल ले सके, एक दूसरे की बातों को शेयर कर सके। दोस्तों, वो भी लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते सो जाते हैं। करीब जब रात 12:30 होता है तो जो दिनेश है वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और पत्नी से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरा बहुत ही मन कर रहा है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। सीमा कहती है, देखिए एक रात की बात है, ये सब तो घर पे भी हो जाएगा और माँ मेरे पास सोई है, थोड़ा मान मर्यादा रखिए, इंतज़ार करिए, जब हम लोग घर पर चलेंगे तो वहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों दिनेश नहीं मानता है, बार बार फ़ोन करता है, डिस्टर्ब करता है। इस तरह से डिस्टर्ब करते हुए 12:40 हो जाते हैं। अब मजबूरी में आकर जो उसकी पत्नी सीमा है वह मौका देखकर जब उसकी माँ सो जाती है तो दबे पाँव से अपने पति के कमरे में आती है और पति के साथ चारपाई पर सो जाती है। अब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी पत्नी फिर वहाँ से उठकर दबे पाँव से अपनी माँ के पास आकर सो जाती है। उसके बाद दोस्तों करीब 20 मिनट के बाद फिर उसका पति फ़ोन करता है अपने पत्नी के पास, यानी सीमा के पास। सीमा फिर मना करती है, देखिए आप हदें पार कर रहे हैं, अपनी मान मर्यादा में रहिए, ये सब गलत बात है। अगर माँ जान गई
और आपके रूम में पिता भी सोए हैं, पिताजी जान गए तो क्या सोचेंगे हम लोगों के बारे में। ये बहुत गलत बात है। अब दोस्तों यह सब उसकी माँ जो है कि सुन रही थी, वो जग रही थी, लेकिन बेटी को नहीं पता था। अब बहुत देर तक वो बात करता है दिनेश अपनी पत्नी से, फिर से दोबारा बुलाने की कोशिश करता है। फिर दोस्तों चली जाती है और फिर से शारीरिक संबंध बनाकर फिर वह चली जाती है। करीब 10 मिनट के बाद फिर वो फ़ोन करता है। न जाने उसके अंदर क्या था, क्या भूत सवार था, क्या करने का उसके जुनून था कि वो हर 10 मिनट के बाद अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन करके बुलाता है। अब ये सारी बातें, सारी हरकत उसकी सासू माँ सुन रही थी। जब तीसरी बार फ़ोन करके बुलाता है तो दोस्तों वह नहीं जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जब उसकी बेटी सो जाती है और जब उसके दामाद का फ़ोन नहीं जाता है, तब जो उसकी सास होती है वह थोड़ी गंदे मिजाज की थी, उसका कैरेक्टर बहुत लूज था। अब वह कुछ और ही प्लान कर लेती है। अपने शरीर की हवस मिटाने के लिए अपने दामाद के बारे में ही सोचने लगती है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों वो दबे पाँव से उस लड़की की माँ दिनेश के रूम में जाती है, क्योंकि रूम में जो लाइट था वह ऑफ था। अंधेरे का फ़ायदा उठाने के लिए दोस्तों उसकी सासू माँ दबे पाँव से दिनेश के रूम में चली जाती है और दिनेश की चारपाई पर जाकर उसके रजाई में सो जाती है। अब दिनेश को लगता है कि मेरी पत्नी आ गई है। अब वो उसके साथ शारीरिक टच करने लगता है, संबंध बनाने लगता है उसी रूम में जो कि दिनेश के ससुर भी सोए थे। इसलिए दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, ताकि आवाज़ बाहर जाएगा तो उसके जो ससुर है सुन लेंगे। इस वजह से दोनों बिना बोले ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद दिनेश को थोड़ा अजीब लगता है संबंध बनाते हुए। फिर वह जगता है और लाइट को ऑन करता है। उसके बाद दोस्तों देखता है कि अपनी सासू माँ को। अब वो हैरान परेशान हो जाता है, तुरंत दोस्तों लाइट को बुता देता है। लाइट को बुताने के बाद अब वो कहता है, सासू माँ आपने मेरे साथ क्या कर दिया, आपने बहुत गलत कर दिया। मेरी पत्नी जानेगी तो क्या सोचेगी, आप क्यों रात में सीमा की जगह पर आप चली गए। अब दोस्तों सासू माँ कहती है, बेटा देखो हम ही तुम दोनों जान रहे हैं, मैं किसी से कहूँगी नहीं और तुम भी किसी से मत कहना। और यह बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, किसी से कहना मत। अब दोस्तों जो उसकी सासू माँ कहती है कि लेकिन एक बार मेरे साथ और संबंध बना दो, मैं बहुत दिन से तड़प रही हूँ। जो आपके ससुर हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब दोस्तों अब रात का समय था, एक चारपाई पर एक रजाई में अब अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है, कोई भी इंसान रहेगा तो। अब दोस्तों फिर से वह आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह जो उसकी सासू माँ है वह चली जाती है अपने कमरे में। अपने कमरे में जाने के बाद दोस्तों करीब 20 मिनट के बाद वो फिर से दबे पाँव से दिनेश के रूम में आने लगती है। वो सोचती है कि दिनेश आज ही बस रहेगा, क्यों ना फिर से शारीरिक संबंध बना लिया जाए। लेकिन दोस्तों जब इस बार वह आती है तो दरवाज़ा दिनेश बंद कर देता है, वो अंदर नहीं आ पाती है। फिर वो दबे पाँव से अपनी बेटी के पास जाकर सो जाती है। सुबह होता है, सुबह होने के बाद दोनों एक दूसरे को चेहरे नहीं देखते हैं, दोनों नज़रें छिपाने लगते हैं। अब इस कदर दोस्तों जो उसकी सासू माँ है अपनी बेटी से कहती है, बेटी ऐसा है कि 2-3 दिन तक और रुक जाओ, उसके बाद तुम चली जाना। अब माँ रिक्वेस्ट करती है तो बेटी क्यों नहीं रुकेगी। अब बेटी नहीं रुकना चाहेगी तभी भी बेटी को रुकना पड़ेगा और बेटी अपने पति को फिर मना लेती है। अगर पति और पत्नी अपने ससुराल में जब जाते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, दोस्तों 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो जरूर ही बीत जाता है, क्योंकि सब लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसी कदर अब दिनेश फिर रुक जाता है, करीब 4 दिन तक रुक जाता है। 4 दिन रुकने के बाद दोस्तों शाम को फिर वही कहानी होता है। उसकी सासू माँ दबे पाँव से आती है, दिनेश के बिस्तर में सो जाती है और शारीरिक संबंध चलने लगता है। अब इस कदर जो दिनेश की पत्नी सीमा है उसको भी शक होने लगता है और एक दिन वह रात में अपनी माँ का इंतज़ार करती है कि माँ कब जगे और कहाँ जाती है। शक होने लगता है। मेरे दोस्तों अब जब रात में
करीब 12:40 होता है, उसकी माँ जगती है और दबे पाँव से दिनेश के रूम में जाने लगती है। वो चली जाती है, फिर उसके पीछे ही जो दिनेश की पत्नी सीमा है वो भी जाती है। जाने के बाद जब दरवाजे के पास ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनती है तो सिसकारियों की आवाज़ आती है। अब वो समझ जाती है कि मेरी माँ मेरे साथ बहुत गलत कर रही है। अब दोस्तों जैसे ही दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, यह दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब उधर से लाइट ऑन करते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है तो देखती है कि उसकी माँ और उसके बेटे एक साथ हैं। अब वो समझ जाती हैं कि मेरा जो पति है और मेरी जो माँ है शारीरिक संबंध बना रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने पति से कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और माँ तुम भी माँ नहीं हो, तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो। तुमने अपने ही बेटी के पति के साथ नाजायज़ संबंध बना रही हो। तुमको एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, यह तुम्हारे लड़के समान है। और अपने पति दिनेश को भी बोलती है कि यह तुम्हारे माँ समान है और तुमने कैसे अपने माँ समान सासू माँ से संबंध बना लिया। अब दोस्तों इसी बात को लेकर बवाल होता है और पति और पत्नी में हाथापाई होने लगता है। तभी जो दिनेश है फिसल कर गिर जाता है और गिरने के बाद दोस्तों नीचे दीवार से उसके सर पर चोट लग जाता है। सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है, ब्लड बहने लगता है और आनन फानन में जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद पूरा हंगामा हो जाता है। दिनेश के माँ बाप भी आते हैं, गांव के सभी लोग जुट जाते हैं। अब सिलसिला जारी होता है कि आखिरकार हुआ क्या रात को कि दिनेश की मौत हो गई। अब जब पुलिस आकर बारीकी से जांच करती है, माँ बेटी और जो कि बेटी के पिता से पूछा जाता है तो कहानी कुछ अलग निकल कर आती है। बेटी पूरी सच्चाई बता देती है। बेटी कहती है कि मेरा जो पति है माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और मैंने रात में इन दोनों को पकड़ लिया। इसी बात को लेकर हाथापाई हुआ तो मैंने जानबूझकर उनको धक्का नहीं दिया, वो फिसल गए और गिर गए और उनको चोट लग गया सर पे। अब दोस्तों जब यह बात पूरे गांव में फैलती है तो सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि एक दामाद और सासू का नाजायज़ संबंध, दामाद की जान ले ली, बेटी का घर उजड़ गया। तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। इधर दोस्तों पुलिस जो है कि सीमा और सीमा की मां को गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर में डाल देती है। दोस्तों यह रही कहानी। समाज में ऐसी घटना बहुत घट रही है। लोग रिश्तों को शर्मसार कर दे रहे हैं नाजायज़ संबंध बनाने के चक्कर में। इससे समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ेगा। इसलिए इन सब गलत चीज़ों से आप बचिए। मेरी एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करने का है, किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और समाज में ऐसी घटना होने से बचिए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी घटना कर रहा है तो उसको रोकिए, क्योंकि आजकल परिवार में ऐसी गंदी बातें, गंदी हरकत बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जितना रेप है, नाजायज़ संबंध है, इन सब चीज़ों का डर बाहरी लोगों की अपेक्षा अपने घर में ही, अपने रिलेशन में ही सबसे अधिक इस समय दिखी जाती है। कहीं माँ, कहीं दामाद, कहीं भाई बहन, कहीं पिता, कहीं बेटी, कहीं चाचा, कहीं दोस्तों इस तरह की बहुत सारी पारिवारिक घटना देखी जाती है इस मामले में। इसलिए जागरूक और सतर्क रहिए और अच्छा आचरण बनाइए, परिवार को आगे लेकर चलिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और ये कहानी सुना करके आपको बस जागरूक और सतर्क करने के लिए मैं आपको ये कहानी सुनाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।